हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग का छोटा सा प्यारा सा चैनल बीएस स्टडी कोचिंग सेंटर में आज हम बिना समय गवाए हुए आप लोग को बताना चाहते हैं कि पिछले क्लास में हम मैथ को सिलेबस को समझे थे, यानी कि मैथ में कितना नंबर से पूछता है, ऑब्जेक्टिव कितना नंबर से सब्जेक्टिव, इसके बारे में हम बताए थे, पूरा चर्चा किए थे डीपली के साथ। आज हम मैथ को पूरा सिलेबस लेके आए हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। चलिए बिना समय गवाए हम डायरेक्ट बोर्ड पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर है मैथ्स में अध्याय हमें टोटल पढ़ना है 15। कितना पढ़ना है? 15। बारी बारी से आप लोगों को बता देते हैं। पहला टॉपिक है, जो पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। दूसरा टॉपिक है बहुपद, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, और दोनों से मिलकर 10 नंबर के हमको पूछ देता है। समझे बाबू? कितना पूछता है नंबर के? 10 नंबर के पूछता है। तीसरा है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, इसका इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कह रहा है कि युग्म का मतलब क्या होता है। 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि दो चर वाला रेखीय समीकरण तक पढ़े होंगे कि इसको कहते थे कि दो चर वाला रेखीय समीकरण, और युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। और जोड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं पेयर। क्या बोलते हैं? पेयर। ना कहता है एक पेयर हमको एक पेयर चाहिए, ना चलता है एक जोड़ा हमको चप्पल लेना है, तो एक जोड़ा मतलब एक गो दो गो दोनों पेयर का ना, उसी प्रकार पेयर। इसमें क्या रहेगा? दो चर रेखीय समीकरण में दो इक्वेशन रहेगा और उसका घात 2 रहेगा। जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं आप लोग, इस प्रकार रहेगा, देखना। x² + 4x + 7 = 0, और एक और आ जाएगा कि 2x² + 5x + 10 = 0। ठीक है, इस प्रकार रहेगा। या तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, तो 2 मान लेंगे इसको, तो दोनों के मानने के बाद हमको जब जोड़ा लग रहा है, देखो तो जोड़ा लग रहा है ना, तो इसी पर हमको बोलते हैं युग्म। ठीक है, तो एक समीकरण नंबर 1, एक समीकरण 2, इस प्रकार का इक्वेशन रहेगा, इससे हमको पढ़ना है। चलिए जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय डीपली बात करेंगे। चलिए दूसरा है द्विघात समीकरण। सिर्फ द्विघात समीकरण है, जिसका घात 2 रहेगा उसका समीकरण रहेगा। इसमें मतलब कि आपका सिर्फ एक ही रहेगा, ऐसे रहेगा। अभी इसको कह देते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे, उसमें बताएंगे। इसमें मूल्य निकालना रहता है कि इसका मूल्य निकालें। चलिए ये बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन। तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर नंबर पंचम, 5 यानी कि 5, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है, तो एपी के बारे में पढ़ना है, एपी के बारे में पढ़ाएंगे, उसमें टॉपिक में बात करेंगे। चलिए छठा चैप्टर है त्रिभुज, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल्स। इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, बहुत डीपली से पढ़ना है, क्वेश्चन इससे पूछता है। इसमें प्रमेय भी आता है, थ्योरी के साथ में इसको पढ़ना है, क्योंकि इससे थ्योरी ज़्यादा पूछता है, 5 नंबर वाला भी पूछता है। नियामक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो नियामक ज्यामिति कहने का मकसद है कि इसको इंग्लिश से पकड़े, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कोड के अनुसार ज्योमेट्री, मतलब कि क्या होता है ज्यामिति, यानी कि जो हम ज्यामिति का जो क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, तो हम कोड के अनुसार निर्माण करेंगे। मान चलिए कहीं भी ज्यामिति तल है, इस पर हम यदि मान चले कि इस है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया। अब इसका हमारा मूल बिंदु का हम 0 0 मानते हैं। ठीक है, 0 0 मानते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको यदि कोई मूल बिंदु तल पर कहीं यहाँ बिंदु कोई बिंदु P है, तो इसका P के हमको निर्धारण कैसे करेंगे? तो कोड के अनुसार। इसलिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति। इसका P का कोड कैसे दे देंगे? x y का इसका नाम दे देंगे। इसका कोड का नाम, कोड है नाम x y। कैसे आप लोग कुछ बात को कोड में करते हैं, बात करते हैं, उसी प्रकार इसको हम कोड में बात करेंगे, इस बिंदु को कोड में बात करेंगे। चलिए आगे देखिए, पढ़ना है 8 नंबर। 8 नंबर क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं, इसको बोलता है कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। देखिए त्रिकोणमितीय रेशियो मतलब कि अनुपात होता है। इसमें 6 अनुपात होते हैं, जो बहुत सा VBI क्वेश्चन है, या VBI टॉपिक दोनों है। ये टॉपिक को हम सबसे पहले कवर करने के लिए सोचते हैं। आप लोग को जो विचार होगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए त्रिकोणमितियों की कुछ अनुप्रयोग, जो ये दोनों है, तो दोनों मिलता जुलता है। जब हमको ई बन जाता है, चैप्टर नंबर 8 पढ़ लेंगे, तो चैप्टर नंबर 9 हमको कुछ इसका प्रयोग, इसमें अनुप्रयोग करेंगे, मतलब इसका कुछ बात समथिंग करेंगे। सम माने क्या था? कुछ बात हम त्रिकोणमिति का लेकर चलेंगे, यानी कि एप्लीकेशन को हम प्रयोग कर रहे हैं। किसका? तो ट्रिगोमेट्री का एप्लीकेशन का हम प्रयोग करेंगे। तो इस टॉपिक का नाम धर दिया है कि टॉपिक 9 है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। समझ गए आप लोग? चलिए अब है 10 चैप्टर नंबर वृत्त मतलब क्या होता है? सर्किल, मतलब कि गोला। इस प्रकार जब किसी बिंदु को केंद्र मानकर, जब उस केंद्र को मानकर हम उसके चारों तरफ कुछ समान दूरी पर, नियत दूरी पर जब गोले गोले घूमेंगे,
तो वृत्तीय पथ कहलाता है। वृत्त के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, दोनों आर को कर देते हैं तो उसे हम डी कहते हैं, यानी कि डायमीटर व्यास कहते हैं। अब आर को रेडियस बोला जाता है। चलिए हम जब उसको चैप्टर पढ़ेंगे उस समय ज़्यादा डीपली बात करेंगे। अब चलिए चैप्टर नंबर 11, रचनाएं। रचनाएं का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का जरूरत पड़ेगा तो रचनाएं पढ़ेंगे, उसमें इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रखना होगा आप लोग। उसमें बहुत सारा मिलेगा आपको, प्रोटेक्टर मिलेगा। चलिए स्केल होगा, चाप लेंगे उसमें। चलिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त से ही संबंधित हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, मतलब एरिया निकालना होगा। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी सर्किल से रिलेटेड, रिलेटेड मतलब का संबंध। तो रिलेटेड आप किससे रिलेटेड है, किससे रिलेट करिए, संबंध कीजिए। तो संबंध कर रहे हैं किससे, वृत्त से क्षेत्रफल का संबंध कर रहे हैं, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें पढ़ेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। इसे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर, परिधि बराबर इसे हम यूज करेंगे और बनाएंगे आगे चल के। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में, इससे भी पूछता है 5 नंबर में रहता है इसमें, जो हम बताए थे कल चैप्टर में। चलिए पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। तो इसमें क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम किसी चीज़ का एरिया को, तो हम मीटर में रहेगा मात्रा तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं, और सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और वॉल्यूम क्यू रहता है तो मीटर में रहेगा तो मीटर क्यू लिखते हैं, और सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यू लिखते हैं। अगर मात्रा का भी ध्यान देना होगा इसके लिए, तो फिर इस क्षेत्रफल जब हम पढ़ेंगे उस समय आपको अच्छी तरह से बताएंगे। इसमें भी फार्मूला बहुत सारा है, फार्मूला याद करना होगा। चलिए सेकंड लास्ट टॉपिक है 14, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। सांख्यिकी पढ़ना है, सांख्यिकी में स्टैटिक्स पढ़ना है। स्टैटिक्स में क्या पढ़ना है, माद, माध्यिका, बहुलक। क्या पढ़ना है, माद, माध्यिका और बहुलक। और लास्ट चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी है, जिससे हमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, जिसको हम बोलते हैं प्रायिकता या संभावित भी बोलते हैं। इसको कभी कभी संभावित बोलते हैं, मतलब कि कितना घटना, घटित घटना, संभावित कितना घटित है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को हम पढ़ेंगे, ये दोनों मिलकर हमें 10 नंबर के पूछ देता है बाबू, ये दोनों भी पढ़ना जरूरी है। और हमें मेन टॉपिक जो है, मेन टॉपिक जो हमारा है, जो बताएं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 यदि आप पढ़ लेते हैं तो बहुत सारा आपका दोनों फायदा करेगा, और क्वेश्चन ज़्यादा देखने को यही दोनों से मिलता है। तो यह मेन है टॉपिक, यह VBI टॉपिक है, इसको आसानी पूर्वक समझ लेना है और पढ़ लेना है, और इससे हम चुटकी भर में हल कर लेंगे। देखते ही आंसर बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा फार्मूला से ये पूछता है डायरेक्ट ऑप्शन में, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला में। समझ रहे हैं ना, आप लोग समझ गए होंगे इसको। तो आप लोग के हम यही स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो हम प्लीज़ साइड हो जा रहे हैं, आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कॉपी में बना लीजिए, और उसके बाद हम कुछ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को प्रेस कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा ठीक आ जाए कैमरा, ताकि आप लोग इस फिनिश से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम आते हैं, बात करते हैं आपसे कुछ। देखिए बात यही करना है कि हम जो पढ़ाएंगे अगला, कल टॉपिक जो डालेंगे, कल लेके आएंगे हम त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति अनुपात एवं सरसमीकरण, यानी ट्रिगोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी। कहा कि ई बाबू हमारा 25 नंबर से 20 नंबर के बीच में पूछता है, यानी कि 20 से 25 नंबर में पूछता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा पकड़ रहे हैं। और ये जब बन जाएगा तो आपको ये आसानी से बन जाएगा। तो हम जो पढ़ाएंगे आपको अभी, हम NCERT बुक से पढ़ाएंगे। क्या से पढ़ाएंगे, मतलब बोर्ड लेवल को देखते हुए NCERT बुक हम ख़त्म करेंगे पहले, उसके बाद हम कोई बुक पर चलेंगे। और इसमें थ्योरी के साथ साथ हर क्वेश्चन बिना एक भी छोड़े टोटल क्वेश्चन बताएंगे बाबू, टोटल क्वेश्चन बताएंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे, और आप लोग भी बनाना है आप लोग को। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। थैंक यू।